हेलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग बात करेंगे समाकलन के ही एक भाग खंडशः समाकलन के बारे में। खंडशः समाकलन क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग पीछे की चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले आपको बताया गया कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाकलन में एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन को ज्ञात करने की विधियां बताई गई। उनमें एक विधि आपको बताई गई जो सीधे सीधे सूत्र से आप निकाल सकते हो। एक दूसरी विधि बताई गई प्रतिस्थापन के द्वारा अनिश्चित समाकलन ज्ञात करना। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बात करेंगे कि खंडशः समाकलन क्या होता है। तो खंडशः समाकलन की आवश्यकता कहाँ पे पड़ी उसको पहले समझते हैं। खंडशः समाकलन का कुल मतलब इतना है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएं जहाँ पे सीधे सीधे जो सूत्र हम जानते हैं उसका प्रयोग ना किया जा सके, या दो फलनों का वहाँ पे दो अलग अलग फलनों का गुणनफल दिया गया हो, या कुछ और भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस की अगर आप बात करें ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो खंडशः समाकलन बेसिकली किन किन तरह के क्वेश्चंस पे बात करता है वो देखते हैं। एक खंडशः समाकलन ऐसे प्रश्न में लागू होगा जहां पे दो फलनों का गुणनफल हो। जैसे मान लीजिए x इंटू साइन एक्स dx अगर दे दिया जाए, तो इस फलन x इंटू साइन एक्स का अगर हमको अनिश्चित समाकल ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में हमको खंडशः का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा एक दूसरा भी है। मान लीजिए हमको सवाल जो मिल जाए वो ऐसा मिल जाए, इसे इंटीग्रेशन में log x बेस में e dx, तो इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। या इसी कड़ी में एक सवाल मिल जाए tan इनवर्स x dx, तो इन सवालों को हम कैसे लगा पाएंगे क्योंकि इनका सूत्र हमको नहीं पता है और ये दो फलनों का गुणनफल है। तो सीधे तौर पे हमें ये जानना है कि खंडशः समाकलन हम वहां लगाएंगे जहां पे पहली शर्त कि दो फलनों का गुणनफल दिया हो। दूसरा ऐसे कंडीशन में हम लगाएंगे जहां पे जिस फलन का हमको समाकल ज्ञात करना है उसके लिए हमारे पास सीधे सीधे कोई सूत्र नहीं है। जैसे tan इनवर्स x का सीधा सीधा हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, या log x बेस e का हमारे पास कोई सीधा सीधा सूत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम खंडशः समाकलन लगाते हैं। खंडशः समाकलन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन ज्ञात करते हैं। जैसे यदि दो फलन, एक है f1x और एक है मान लीजिए f2x, दो फलन है, ठीक। तब मान लीजिए हमको समाकलन ज्ञात करना है f1x इंटू में f2x dx, मतलब दोनों फलनों के गुणनफल का अगर हमको समाकलन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या है वो देखते हैं। f1x बाहर f2x का समाकलन, फिर यहाँ आप लगाएंगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और फिर ध्यान देंगे बड़ा ब्रैकेट बनेगा और यहाँ लिखेंगे d बाई dx ऑफ f1x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और फिर ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाए हैं इसके और यहाँ तक एक फलन माना जाएगा एक स्टेप करने के बाद, और यहाँ पे फिर आ जाएगा dx। ये पूरा एक खंडशः समाकलन के प्रयोग के लिए दो फलनों के गुणनफल का ये सूत्र है। अब बात आती है कि इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे कैसे। तो बच्चों एक चीज ध्यान देंगे कि जितने भी आप
सवाल लगाएंगे उसमें कुल एक इन 5 फलनों का ही आप प्रयोग करते हैं। I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन आपके पास I है, इनवर्स फंक्शन का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, इसको कहा जाता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब प्रतिलोम वृत्तीय फलन में क्या आते हैं, जैसे आपके पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह के जो फलन होंगे ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंतर्गत आएंगे। L मतलब होता है लॉगरिथम, मतलब लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। अब इसमें आपको 2 तरह के मिल सकते हैं, एक मिल सकता है log x बेस e, एक मिल सकता है log x बेस a, ठीक है। मतलब जहां पे log का प्रयोग किया जाएगा ऐसे फलन। a का मतलब क्या होता है अलजेब्रिकल, अलजेब्रिकल मतलब बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। तो बीजगणितीय में आप जानते हैं x पावर n के रूप का जो भी सवाल होगा, x पावर n के रूप का जो भी सवाल होगा, जैसे 1/√x भी आ जाए, √x आ जाए, ठीक है ना, x² आ जाए। इसके अलावा एक अचर कांस्टेंट 1 का भी अगर प्रयोग किया गया है तो आप 1 को x पावर 0 की तरह ट्रीट करके बीजगणितीय फलन में ही उसको बदल सकते हैं। इसके अलावा t मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, मतलब त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप जानते हो sin x, cos x और यहां से लेकर के आखिरी cosec x, ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ये त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा e मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मतलब चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन। तो चरघातांकीय फलन में क्या है, जैसे e पावर x है या a पावर x है, तो इन सबको हम चरघातांकीय फलन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये 5 प्रकार के फलन हैं और ये जो फलन है ये f1x और f2x की स्थान पर इन्हीं में से कोई फलन आपको मिलेगा और अलग अलग होंगे। जैसे एक अगर आपका i फंक्शंस वाला है तो f1 की जगह पे तो f2 वाला कोई दूसरा होगा। सेम अगर हो गए तब तो उसको लगाने के लिए हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अंतर आप समझते रहेंगे कि 2 अलग अलग प्रकार के फलनों का जो गुणनफल दिया जाएगा, 2 अलग अलग प्रकार के फलनों का जो गुणनफल दिया जाएगा उसको करने का तरीका हम खंडशः समाकलन में सीखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो समझिए हमें खंडशः समाकलन अगर प्रयोग करना है तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना होता है। जैसे पहली चीज हमको ये याद रखनी होगी कि जिस फलन, जैसे f1x है f2x है, तो जिस फलन का समाकल हमें पता हो उसे f2x का मतलब बाबू द्वितीय फलन के रूप में रखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास f1x f2x 2 फलन दिए गए, उनका गुणनफल दिया गया है और हमें कहते हैं कि इसका आप समाकल ज्ञात करो, तो वहां पे द्वितीय फलन मतलब f2x की जगह पे हम उस फलन को रखते हैं जिसका समाकल हमको सीधे सीधे पता हो, ठीक। क्यों? क्योंकि सूत्र में भी आप देख रहे हैं कि जहां जहां f2x है वहां वहां इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है। दूसरी बात हमको क्या याद रखनी है, दूसरी ये कि जिस फलन
का समाकल न ज्ञात हो उसे f1x अर्थात प्रथम फलन के रूप में रखते हैं। ठीक है, f1x के रूप में, मतलब जिस फलन का हमें समाकल नहीं पता होगा उसे हम प्रथम फलन के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो प्रथम फलन होता है उसका यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिख दिया जाएगा और यहाँ उसका अवकलन होगा, और आपको पता है कि अवकलन ज्ञात करना आसान होता है। ये दो हो गए। कभी कभार एक तीसरे टर्म की भी प्रयोग किया जाता है कि यदि एक ही फलन समाकल्य के रूप में दिया हो जिसका समाकल ज्ञात न हो, तो मान लीजिए एक ही फलन दिया गया है समाकल्य, मतलब जिसका समाकलन आप करेंगे दिया हो और उसका समाकल आपको ज्ञात ना हो, आसान हो, जैसे tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाए, log x बेस e का इंटीग्रेशन अगर आपको मिल जाए, तो इनका आपको समाकल पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो वहां 1 मतलब x पावर 0 का गुणा करके x पावर 0 को f2x तथा शेष को f1x मान लेते हैं। ठीक बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक ही फलन दिया हो, एज एग्जांपल समझिए, मान लीजिए दे दिया कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, कुछ इस तरह दे दिया। अब आपको इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया है, तो इसे अगर आपको ज्ञात करना है तो आप तुरंत यहाँ पे tan इनवर्स x तो है, गुणा कर देंगे 1 का, और आपको हमने लिखाया है कि 1 को हमेशा x पावर 0 के रूप में हम ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू में x पावर 0 और ये dx। अब जब इस रूप में हो गया तो आप इसकी तुलना आप इस सूत्र से कर सकते हैं, f1x f2x। अब दूसरी बात, जिसका समाकलन हमको न ज्ञात हो उसे हम प्रथम फलन लेंगे, तो प्रथम फलन लेंगे, इसका मतलब tan इनवर्स x का हमें नहीं पता, तो ये प्रथम फलन मतलब f1x के रूप में लगेगा और ये आपका लगेगा f2x के रूप में। बाकी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे वो अभी हम लोग सवालों के माध्यम से सीखेंगे। तो ये रहा नियम। ठीक, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। इतना अगर आपको याद है तो खंडशः समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नियम याद रखना है। ठीक, कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो बच्चों वीडियो को पॉज करें और ये नियम आप नोट कर लें, और फिर इसके बाद कुछ सवालों को हम लोग लगाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे। क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x dx। ठीक, ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने चौथा नियम नहीं बताया था, 3 ही नियम बताए थे। इसको हम इसलिए लिए क्योंकि चौथे नियम के रूप में आप इसको समझ सकें। समझिए, मान लीजिए आपके पास ये सवाल दिया गया है, आपको ज्ञात करना है, तो आप पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x इंटू कॉस x dx। नियम याद है? नियम में पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों आपको याद होना चाहिए। जिसका समाकल आपको ज्ञात हो पहले से, उसको आप f2x लीजिए, अच्छी बात है।
दूसरा, जिसका ना ज्ञात हो उसको प्रथम फलन लीजिए, ये भी आपको पता है। तीसरा, अगर एक ही फलन दिया गया हो तो इनटू में 1 करके x पावर 0 सपोज करके आप उसको लगाइए। चौथा नियम मैं आपको यहां बताने वाला हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई समाकल्य दिया गया हो, दो फलनों का गुणनफल दिया गया हो जिसमें f1x और f2x दोनों हो, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपको दोनों फलनों का समाकल आसानी से पता है, x का भी पता है, cos x का भी पता है, दोनों का आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि सीरीज आइलेट आपको याद होना चाहिए, आइलेट ये दिया गया है। इस सीक्वेंस में आप प्रथम फलन को तय करते हैं। जैसे फलन आपको दिया गया ILATE, तो पहला फलन के रूप में अगर यहाँ पे I फंक्शन दिया गया हो, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, तो f1x आपका पहले वही बनेगा, यहाँ पे वो है नहीं। दूसरा L मतलब हो गया लॉगरिथम, मतलब अगर यहाँ पे कोई फलन आपको गुणनफल दिया गया तो प्रथम फलन के रूप में सवालों को आसानी से लगाने के लिए आप log वाले फलन को प्रथम फलन बना लेंगे, यहाँ ऐसा है नहीं। उसके बाद में A मतलब अलजेब्रिकल मतलब बीजगणितीय, तो बीजगणितीय आपका A है, तो A मतलब यहाँ पे अगर बीजगणितीय फलन दिया गया हो गुणनफल में, तो जो बीजगणितीय फलन होगा उसे हम लोग प्रथम फलन मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x आपका बन गया कौन सा फलन बच्चों, प्रथम फलन, और शेष जो बचेगा वो द्वितीय फलन बन जाएगा। समझ गए? अब आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो आपके पास पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र है f1x f2x dx बराबर f1x बाहर हुआ इंटीग्रेशन f2x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाई dx ऑफ f1x इंटू में इंटीग्रेशन f2x dx और फिर अंत में एक dx। अब आप इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। f1 की जगह पे x, f2 की जगह पे cos x लगाते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हट गया ये तो सूत्र आपका। पहले आएगा f1x, तो f1x है x, इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन f2x मतलब cos x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d बाई dx f1x की जगह पे क्या है x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 की जगह पे कौन है बच्चों cos x dx और फिर यहाँ भी dx है, तो ये भी dx हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा उसका फिर समाकल किया जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ निकालते हैं, ये x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए sin x माइनस इंटीग्रेशन, ये देखिए आप dx बाई dx, ये तो 1 हो गया, cos x का sin x, ये खत्म, यहां से यहां तक सारा आप निपटा दिया, dx बचा हुआ है। चलिए इसको और सरल करते हैं, x sin x माइनस, अब यहाँ पे देखिए आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो हो जाएगा sin x dx। अब बात आती है sin x का, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो हो जाएगा x sin x, माइनस लगा है तो माइनस, और sin x का होता है माइनस cos x प्लस में c, तो ये आ जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस में c, और ये रहा इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, लगाने का तरीका, फार्मूलों का प्रयोग आप कैसे करेंगे ये आपको हमने सिखाया, और कैसे आइलेट का आप प्रयोग करेंगे वो भी आपको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए वहां पे ये तो आपका था कि दोनों फलन आपको पता है, अब मान लीजिए कोई सवाल ऐसा आ जाए कि जिसमें एक ही फलन है और उसका आपको कुछ पता नहीं आइडिया, तो चलिए इसे नोट करिए बच्चों, फिर अगला सवाल। मान लीजिए अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस e dx। अब log x बेस e अगर आप देखें तो ये खंडशः का सवाल तो दिखता नहीं है,
F1 इंटू F2 तो है ही नहीं, एक ही फलन है। लेकिन एक ही फलन होने के बावजूद भी हम यहाँ पे निकालने के लिए खंडशः का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए लगाते हैं कैसे किया जाए। इंटीग्रेशन log x बेस e dx। बच्चों सूत्र में आपको जो नियम बताया गया उसमें बताया गया कि अगर एक ही फलन दिया गया उसका समाकल हमको ना पता हो तो ऐसी स्थिति में x पावर 0 अर्थात 1 का गुणा करके हम दो फलन बना लेते हैं और जो 1 होगा अर्थात x पावर 0 होगा उसको द्वितीय फलन मान करके सवाल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन log x बेस e इंटू में 1 dx। 1 की जगह पे यूज किया जाएगा क्या, x पावर 0 dx। आइलेट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आइलेट के हिसाब से L ये आपका पहला फंक्शन हुआ और ये आपका कैसा फंक्शन हुआ, दूसरा वाला। सूत्र आपको पता है, सूत्र है साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x डॉट f2x dx बराबर f1x बाहर कर दिया इंटीग्रेशन में, f2x dx हो गया माइनस में बड़ा ब्रैकेट d बाई dx ऑफ f1x, फिर f2x dx और फिर आपका हो गया dx। ये आपका फार्मूला है बच्चों, इसी के प्रयोग से आप सवाल लगाएंगे। लगा देते हैं। f1x माने हो गया log x बेस e इंटू में f2x की जगह पे x पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन लगा d बाई dx f1x की जगह पे log x बेस e इंटीग्रेशन f2x x पावर 0 dx और फिर आपका क्या जाएगा dx। यहाँ पे आप देखिए तो log x बेस e और बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x होता है। फार्मूला भी लगाइए, अगर x पावर 0 पर फार्मूला लगा के देखिए तो हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1 x पावर 1 बटे 1 बराबर x। तो इसका मान x हो गया इंटू में x। एक चीज ध्यान देंगे कि इसका गुणनफल ना समझे, अलग फलन है ये, माइनस ये इंटीग्रेशन है बड़ा ब्रैकेट log x बेस e का अवकलन 1 बाई x और इसका समाकलन x और ये हो जाएगा dx। अब देखो बच्चों इसको पहले लिख लो तो हो जाएगा x log x बेस e माइनस x से x कट गया, फिर वहां आ गया 1 dx और आपको पता है कि 1 dx का मान x होता है। तो हो जाएगा x log x बेस e माइनस में 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस में अनिश्चित समाकलन है तो c रहेगा। चाहे आप इसको आंसर लिख दीजिए और चाहे यहाँ पे आप कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं log x बेस e माइनस 1 प्लस में c। चाहे ये आंसर लिख दीजिए चाहे ये आंसर लिख दीजिए, दोनों सही जवाब है। तो इस तरह से आप बेसिक आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो tan इनवर्स x dx है तो फिर इसका आप नहीं जानते तो आपको फिर इसमें क्या करना होगा, tan इनवर्स x इंटू में 1 और dx। 1 को क्या बनाएंगे बच्चों, tan इनवर्स x, 1 को बनाएंगे x पावर 0 dx। आइलेट का प्रयोग करेंगे तो i इनवर्स फंक्शन पहले ही है, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड। अब आप लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला आप नहीं लिख रहे हैं, आप सीधे प्रयोग करिए। f1x तो tan इनवर्स x बाहर हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x तो x पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d dx ऑफ f1x माने tan इनवर्स x इंटू, याद है ना, फार्मूला याद होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे f2x dx तो x पावर 0 dx और ये हो जाएगा आपका बाहर भी dx। अब बच्चों आगे ध्यान दें, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू x पावर 0 का x माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x पावर 0 का x। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ क्या रहेगा dx।
आगे बढ़ते हैं। तो जाएगा tan इनवर्स, आप इसको सही तरीके से लिख दीजिए, तो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x, पहले इसको लिख दिया। उसके बाद में माइनस, अभी आ जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों याद करो, आपको ये चीज प्रतिस्थापन में बताया गया है, अगर नीचे चरराशि की घात ऊपर चरराशि की घात, अगर ऊपर वाली घात एक कम है नीचे वाली घात से, तो आप पूरे के पूरे फलन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब इधर अगर हमको लगाना है तो यहाँ लिख सकते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, पहला अवकलन कर लो तो 0 प्लस 2x बराबर dt बाई dx। अब सेटिंग करना है तो यहाँ पे चाहिए x dx ऊपर, तो इधर ले आओगे तो 2 उधर भेज दो तो जाएगा x dx और 2 इधर भेज दो तो जाएगा dt बटे 2। ये हो गया इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन वाला वीडियो हमारा आप देख सकते हैं, अगर ये चीज ना समझ में आया हो तो वहां पे बहुत अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश हमने किया है। तो x dx ये हो जाएगा dt बाई 2, तो रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर लीजिए। ये तो हमारा x tan इनवर्स x है, माइनस इंटीग्रेशन x dx की जगह पे आ जाएगा dt बाई 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t। ये 2 कांस्टेंट बाहर कर दो तो x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर, ये आ गया dt बाई t। बच्चों 1 बाई t मतलब 1 बाई x, log x, तो 1 बाई t का log t, तो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 और ये आपका हो जाएगा log t बेस e प्लस c। अब आप t का प्रतिस्थापन करें, चूंकि t बराबर क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log बेस में e और t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बच्चों log के आगे आप मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ आप मॉड कर सकते हैं। ये इसका हो गया सही जवाब। इस तरह से आप इन सवालों को आप लगा सकते हैं। आप घर पे जो खंडसा समाकलन की प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली दी गई है, इसमें आप देखें तो खंडसा समाकलन के बाद में विशेष रूप के आपको सवाल मिलने लगते हैं। तो जो बेसिकली f1x इंटू f2x से संबंधित जो प्रश्नावली दी गई है, उस प्रश्नावली को आप सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट क्लास में खंडसा का एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कम से कम 7 से 8 अच्छे सवालों को मैं छांट के और आपको बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन खंडसा से संबंधित आपको दिक्कत देता है, आप खुद आप उसमें डालें, बताएं। और अगर आपको किसी सवाल में भी दिक्कत है आप खंडसा समाकलन में, तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा वो, तो इसे आप नोट कर लें, सूत्र को याद कर लें और खंडसा संबंधित जो प्रश्नावली दी गई है उसे आप लगाएं। और आप जो है पिछले जो वीडियो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस बच्चों का आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा काम कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खंडसा संबंधी कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। धन्यवाद।